हमारा कानून देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा कानून में मेरा यह प्रयास है कि कुछ चुनिंदे कानून को आप तक बहुत सहज भाषा में पहुंचाना और जागरूकता पैदा करना, क्योंकि हमारे देश में कानून बहुत सारे हैं लेकिन बहुत कम लोग जो हैं वो इन कानून को जानते हैं और इनके बारे में समझते हैं। तो चाहे आपका लॉ से कोई वास्ता हो या नहीं हो, मेरा यह प्रयास है कि जब कभी आपको लॉ से वास्ता पड़े और आप अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहें तो बहुत ही सहजता से आप एक ओवरव्यू लॉ का समझ पाएँ कि किसी मुद्दे पे हमारे देश का कानून क्या कहता है। आज हम बात करेंगे उपभोक्ता के अधिकारों की, यानी कंज्यूमर राइट्स की। राष्ट्रीय सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया, जिसमें एक उपभोक्ता और उसके अधिकारों का विवरण है। सर्वप्रथम बात करते हैं उपभोक्ता की परिभाषा की। एक उपभोक्ता कौन है? सेक्शन 21D ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी गुड्स या सर्विसेज यानी वस्तु या सेवा को किसी प्रतिफल के लिए, मतलब किसी कंसिडरेशन के लिए खरीदता है, तो वह उपभोक्ता की परिभाषा में आता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज, वस्तु या सेवा स्वयं के लिए खरीदते हैं तो आप उपभोक्ता हैं, लेकिन यदि आप उसे किसी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं तो आप उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आते। एक उदाहरण के मदद से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मानिए आपकी एक सब्जी की दुकान है और आपने एक 4 पहिए का छोटा ट्रॉली या ट्रैक्टर खरीदा। ट्रैक्टर आप रोज़ सुबह उसमें सब्ज़ी भर के अपनी दुकान तक लेके जाते हैं। खरीदने के 15 दिन बाद आपको लगा कि आपका ट्रैक्टर जो है वो पहिया खा रहा है, टायर खा रहा है, उसका टायर जो है वो प्रेस हो रहा है। मतलब किसी प्रकार से आपके ट्रैक्टर में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या कोई त्रुटि है। तो क्या आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ, आप कर सकते हैं, क्योंकि यह ट्रैक्टर जो है वो आपने आपके जीविकोपार्जन के लिए, आपके लाइवलीहुड के लिए खरीदा था। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे आपके पास आपने एक फ़ोटोकॉपी मशीन खरीदी, क्योंकि आप एक फ़ोटोकॉपी मशीन की दुकान चलाते हैं और उसमें खरीदते ही आपको लगता है कि कोई त्रुटि है। आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में आते हैं, आप एक उपभोक्ता की परिभाषा में आते हैं। लेकिन यदि आपने 100 फ़ोटोकॉपी मशीनें खरीदी और आप उनको रीसेल करना चाहते हैं या आप उनका कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो आप उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आते। ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति ने 100 फ़ोटोकॉपी मशीनें खरीदी हैं उसके पास भारत में कोई कानून का प्रोटेक्शन नहीं है यदि उसमें कोई कमी निकलती है। लेकिन वह व्यक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में जो उपभोक्ता की परिभाषा दी गई है उसमें वह नहीं आता। ऐसा क्यों, आप पूछेंगे? क्योंकि कानून बनाने वालों का इस कानून को बनाने के पीछे जो मेन मंशा है वह यह है कि कोई भी व्यक्ति जो एक छोटे लेवल पे किसी चीज़ को खुद के उपयोग के लिए खरीदता है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो सेवा हो, जैसे आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और आप मेडिकल सर्विसेज लेते हैं, उसमें यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, कोई त्रुटि है, जो क्वालिटी आपको प्रॉमिस की गई थी वो क्वालिटी आपको डिलीवर नहीं की गई, या कोई बड़ी कंपनी कोई ऐसा गुड, कोई ऐसी वस्तु को बेच रही है जिससे इंसान के जीवन को या उसकी प्रॉपर्टी को किसी प्रकार से हानि हो सकती है, तो आपके पास एक स्पीडी डिस्पोजल, एक क्विक सॉल्यूशन जो है वो होना चाहिए, ताकि आपको नॉर्मल कोर्ट्स में नहीं जाना पड़े। आपके लिए एक अलग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म या अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग से फोरम जो हैं वो आपको मुहैया कराए जाएँ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 3 अलग-अलग फोरम्स हैं: डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, स्टेट कंज्यूमर फोरम और नेशनल कमीशन। डिफरेंस ये है कि यदि कोई भी मामला आपका 20 लाख तक का है तो वह मामला डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में आपको फाइल करना होगा। यदि कोई भी मामला 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक का है तो वो आप अपने स्टेट कंज्यूमर फोरम में फाइल करेंगे। और कोई भी मामला जो 1 करोड़ से ऊपर की वैल्यूएशन का है, 1 करोड़ से ज़्यादा की कीमत का है, वह सीधे नेशनल कमीशन पे फाइल होगा। तीनों लेवल पे 1 से ऊपर अपील जाती हैं। तो जैसे भले आपका मामला 5 लाख का है और आपने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में उस मामले को फाइल किया, लेकिन आप यदि आपके फेवर में वह डिसीजन नहीं आता है तो आप स्टेट कंज्यूमर फोरम में अपील कर सकते हैं। स्टेट कंज्यूमर फोरम से नेशनल कंज्यूमर फोरम में अपील कर सकते हैं, और आप यदि चाहें तो नेशनल कंज्यूमर फोरम से आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी अपील लेके जा सकते हैं। कौन व्यक्ति इसमें कंज्यूमर के रूप में फ़ाइल कर सकता है?
एक या एक से अधिक व्यक्ति, यदि उन्होंने वस्तु को साथ में खरीदा है या उनका एक ही जैसा ग्रीवियांस है कंपनी से, एक ही जैसे कंप्लेंट है, तो वो साथ में फाइल कर सकते हैं। ना सिर्फ व्यक्ति, यदि आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक सहकारी समिति है, तो भी आप इस मामले में इस कानून के अंतर्गत एक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी उपभोक्ता की श्रेणी में आती है। तो यदि गवर्नमेंट ने किसी अपने काम के लिए किसी बड़ी कंपनी से कोई मामला लिया स्टेट गवर्नमेंट के यूज़ के लिए, तो वह भी इसमें उपभोक्ता की श्रेणी में आएगी। अब बात करते हैं, आपके मन में प्रश्न उठेगा कि क्या मुझे इसके लिए भी वकीलों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये कोर्ट तो नहीं है, ये फोरम्स की बात कर रहे हैं हम। तो कानून ये कहता है कि आपको इसमें स्ट्रिक्टली वकील की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब कि आप स्वयं ही एक कंप्लेंट सीधे डिस्ट्रिक्ट फोरम में, स्टेट फोरम में या नेशनल कंज्यूमर फोरम में फाइल कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया जो है वो बड़ी ही सिंपल सी प्रक्रिया है। एक प्लेन पेपर पर आपका नाम, आपका पता, आप जिसके खिलाफ में कंप्लेंट कर रहे हैं उसका नाम, उसका पता लिखिए। उसके बाद बताइए कि आपके केस के फैक्ट्स क्या हैं, मतलब आपने कब वस्तु खरीदी या सेवा क्या खरीदी, क्या क्या हुआ, उसके बाद में आप उसका विवरण करें। यहाँ पे मद्देनज़र रखने वाली यह बात है, इम्पॉर्टेंट बात है कि फैक्ट्स लिखते समय आप जितने अधिक स्पेसिफिक हो सकते हैं, जितनी गहराई से, जितनी तारीखों के साथ, जितनी डिटेल्स के साथ विवरण कर सकते हैं, उतने आपके केस में मजबूती आएगी। दूसरी बात आप ये बताएंगे कि आपके केस के सपोर्ट में आपके पास क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। देखिए, हम कानून की बात कर रहे हैं और कानून जो है वो सबूत के बेसिस पे चलता है। केवल आप जाके कहेंगे कि भाई ऐसा हुआ, तो उस बात पे उस बात के लिए कोर्ट जो है आपको सुनेगा नहीं। कोर्ट आपसे पूछेगा, कंज्यूमर फोरम आपसे पूछेगा कि आपके पास आपकी बात को प्रूव करने के लिए क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आपने, जैसे यदि हम ट्रक वाले एग्जांपल पे वापस आएँ, आपने जिस भी कंपनी से जब ट्रक खरीदा था, आपको कुछ बिल्स मिले होंगे। वो बिल्स आपको अपनी कंप्लेंट के साथ उसकी कॉपी जो है वो लगाना पड़ेगा, या आप मूल लगाएं, उसकी कॉपी अपने पास रखें, उसकी सर्टिफाइड कॉपी अपने पास रखें। आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि पहली बात तो हमारे देश में तकलीफ़ ये है कि हम किसी भी चीज़ का बिल नहीं मांगते, चाहे छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो। दूसरी चीज़, बिल मांगते हैं तो बिल संभाल के नहीं रखते। और यदि आप इन दोनों कैटेगरी में नहीं फॉल करते, आप बिल मांगते भी हैं और बिल संभाल के भी रखते हैं, तो एक तीसरी त्रुटि जो होती है, जो हम हमेशा हम वकीलों के बड़े काम आती है, वो ये कि आप उस पे ये नहीं देखते कि क्या उस पे सही सील और सिक्का है, क्या बिल पे सही व्यक्ति ने सिग्नेचर करा है, क्या उस बिल पे सही तारीख डली है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम सामान खरीदते समय ध्यान नहीं देते, लेकिन जब कभी कोर्ट कचहरी का मामला उठता है, जब कभी हम देखते हैं कि ये मामला लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर जाता है, तब यह बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या वह बिल वाकई में सही बिल है या नहीं। इसलिए अगली बार आप जब कभी कोई चीज़ खरीदें, कोई वस्तु खरीदें या कोई सेवा का उपयोग करें, तो बिल पे ज़रूर ध्यान रखें और उन बिल की कॉपी हमेशा संभाल के रखें। इसके साथ साथ आपको अपनी कंप्लेंट में ये बताना पड़ेगा कि आप फोरम से क्या रिलीफ चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपकी वस्तु में या सेवा में जो त्रुटि है उसको सुधारा जाए, जिसने आपको प्रोवाइड करा है वो सुधारे, या आपको कॉम्पनसेशन दे, उसके एवज़ में कुछ पैसा दे। वो आपको रिलीफ जो है वो बड़ी प्लेन भाषा में, स्पेसिफिक भाषा में मेंशन करना पड़ेगा और अंततः आपको उसमें अपना सिग्नेचर जो है वो करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि कोर्ट फीस, जैसे हम कोर्ट के मामलों में पे करते हैं, कंज्यूमर फोरम के मामले में भी आपको एक बड़ी नॉमिनल, बड़ी ही मामूली सी फ़ीस जो है वो अदा करना पड़ता है। यदि आप बिलो पॉवर्टी लाइन है, मतलब गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो आपको किसी भी फोरम पे कोई भी फ़ीस अदा नहीं करना है। यदि आपका मामला 1 लाख रुपए तक का है तो आपको केवल 100 रुपये फ़ीस प्रोवाइड करना है। यदि 1 लाख से 5 लाख तक का है तो 200 रुपये, 5 से 10 लाख तक का यदि आपका मामला है तो 300 रुपये, 10 से 20 लाख तक का यदि मामला है तो 400 रुपये। इसी प्रकार से यदि हम बात करें, 10 से 20 लाख तक का है तो 500 रुपये। बात करें स्टेट फोरम की, यदि 20 से 50 लाख तक का मामला है तो आप केवल 2,000 फ़ीस पे करेंगे, और 50 लाख से 1 करोड़ तक का यदि मामला है तो आप 4,000 रुपये जो है वो कोर्ट फीस में पे करेंगे। यदि आप सीधे नेशनल कमीशन में जाते हैं, जहाँ पे आपका मामला 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर का है, तो उसमें आप केवल 5,000 रुपये जो है वो फ़ीस जमा करेंगे। मतलब यहाँ पे मेन कहने वाली बात जो है वो यह है कि जिस हिसाब से आपका मामला है, जो आप मांग रहे हैं, उसके एवज़ में फ़ीस जो है कंज्यूमर फोरम में वो बहुत ही कम है।
अब आप पूछेंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट फोरम में आप फाइल कर सकते हैं। इसका सिंपल सा रूल यह है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ में, जिस कंपनी के खिलाफ में आप अपना मामला दर्ज करना चाहते हैं, वह साधारण तौर पर जहाँ रहता हो या रहती हो, या अपना बिजनेस कैरी आउट करते हो, मतलब जहाँ पे उनकी दुकान है, जहाँ पे शॉप है, जहाँ पे बिजनेस है, जहाँ पे जो भी जहाँ से आपने चीज़ खरीदी है या सेवा पाई है, जहाँ पे उनका बिजनेस चलता है, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उस डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। कई बार यदि एक से अधिक अपोजिंग पार्टीज़ हैं, एक से अधिक लोगों के खिलाफ में कंप्लेंट है और वो 2 अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट फोरम में फ़ाइल करके, फोरम से स्पेशल परमिशन लेके उस फोरम में अपना मामला जो है वो आप चला सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की वेबसाइट आप देख सकते हैं। बहुत ही सारी जानकारियाँ जो हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं आपको मोटे तौर पे बता रही हूँ। काफ़ी सारी ये जानकारियाँ जो हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के साथ साथ आपको मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की वेबसाइट पे बहुत आसानी से मिल जाएगी। प्लस आप चेक कर सकते हैं नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, www.nationalconsumerhelpline.in, और वहाँ पे आप सीधे ऑनलाइन कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं। जो लोग वहाँ पे उसको मैनेज करते हैं वो आपसे, दे विल गेट इन टच विद यू, वो आपसे संपर्क करेंगे और आपको आगे गाइड करेंगे कि कैसे आपके मामले का निवारण हो सकता है। यदि आपके पास कंप्यूटर नहीं है, सिर्फ फ़ोन है, तो आप हेल्पलाइन पे कॉल भी कर सकते हैं। सारे BSNL और MTNL के लोग जो हैं वो 1800-1140011400 पे कॉल कर सकते हैं। बाकी सारे लोग जो हैं वो 011, दिल्ली का कोड है 011-2370-8391, 011-237-08391 पर कॉल करके भी अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और इस बारे में आगे जानकारी ले सकते हैं। हमारे देश में हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, लोग आगे बढ़ रहे हैं, अधिक से अधिक चीज़ें खरीद रहे हैं, अधिक से अधिक सेवाएं जो हैं उनका उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने अधिकारों को समझें और यह जो नारा है जागो ग्राहक जागो, इसको 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 पूर्ण करने में सरकार की मदद करें, देश की मदद करें, समाज की मदद करें। और यदि आपके साथ कोई गलत हो रहा है, यदि आपको पैसे देने के बाद भी इस प्रकार के वस्तुएं दी जा रही हैं जो क्वालिटी के लायक नहीं है या उस पर कोई गलत जानकारी दी जा रही है, तो यह ना सिर्फ आपका लीगल बट आपका नैतिक कर्तव्य भी बनता है कि आप इसके खिलाफ में अपनी आवाज़ उठाएं। जब कभी आप कोई कंप्लेंट फाइल करते हैं, बिना आपकी कंप्लेंट सुने आपकी कंप्लेंट को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। अब आप सोच रहे हैं कि भाई कोर्ट में भी तो इतने साल लग जाते हैं, मैं इतना समय नहीं दे सकता। उसके हिसाब से भी लॉ कहता है कि जब कभी आप किसी भी फोरम पे अपना मामला दर्ज कराते हैं तो 2 साल के भीतर में, 2 साल के अंदर में आपका मामला जो है उसकी सुनवाई होना आवश्यक है। 2 साल में ना सिर्फ सुनवाई होना, लेकिन आपके मामले का निराकरण भी होना आवश्यक है। तो इस लॉ का आप उपयोग करें। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि लिमिटेशन पीरियड जो है वो 2 साल है। मतलब आपने कोई चीज़ कल खरीदी तो ऐसा नहीं कि आप 10 साल बाद सोचें कि भाई अब आज मैं कंज्यूमर फोरम जाऊँ। कोई भी वस्तु खरीदने के या सेवा लेने के 2 साल के भीतर में यदि आपको उसमें कोई कमी है या कोई तकलीफ़ है, तो आप 2 साल के भीतर में अपनी कंप्लेंट फाइल करिए, अदरवाइज़ वो लिमिटेशन पीरियड के बाहर मानी जाएगी। यदि कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन है, किसी कारणवश आप 2 साल में उसे फाइल नहीं कर पाए, तो आप एक कंज्यूमर फोरम के सामने कह सकते हैं कि क्यों आपके मामले में एक्सेप्शन किया जाना चाहिए, क्यों आपको स्पेशल लीव दी जाना चाहिए, ताकि इस लिमिटेशन पीरियड के बावजूद भी आपका मामला जो है वो सुना जा सके। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरी ये कोशिश है कि हर व्यक्ति, हम हर कोई, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा व्यक्ति जो है बहुत सारी वस्तुओं को और सेवाओं का उपयोग करता है। और अगली बार यदि आपको लगे कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, सर्विसेज में कहीं कमी आई है जिसके कारण आपको किसी भी प्रकार की हानि हुई है, तो आप अपने अधिकारों के लिए सचेत हों, बाकी लोगों को सचेत करें और कंज्यूमर फोरम का यूज़ करें, कंप्लेंट फाइल करें। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को हम ना सिर्फ किताबों में रहने दें, लेकिन एक जीवंत सच्चाई के रूप में हमारे देश में उपयोग करें। यह मेरा सपना है और इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये मैसेज जो है वो आप तक पहुँचे। और यदि आपको
पसंद आया तो आप इस पे कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत लोग जो हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकें। अगले हफ्ते मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए कानून के साथ और उस नए कानून पे हम चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।